नमस्कार, न्यूज़ ऑफ नया भारत में आपका स्वागत है। आज हम मुंबई के दादर के जो परिसर में स्थित हैं। आज यहाँ खास करके वेस्ट वेस्ट हाउ टू मेक इट इज बेस्ट, आज उस प्रक्रिया में बहुत सारे जो लॉन्चिंग हो रहे उसका हम आपको उनसे जो भी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है उससे क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, उनसे क्या कौन कौन से लोग जुड़े हैं, उनके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। तो एजुकेट अभियान में सच कहें तो एक अकेले का काम नहीं है और इसमें सभी लोगों का योगदान की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में काफी सीनियर सिटीजन है। सर, इस विषय को आप कैसे देखते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये विषय बहुत ऐसा बोला जाए तो कठिन है। लोगों को ऐसा लगता है इजी बात है, लेकिन ये इजी बात नहीं है। लोगों को समझा के, लोगों के पास में एजुकेशन, यानी बच्चे को हम लोग जैसे एजुकेट करते हैं वैसे लोगों को भी एजुकेट करना पड़ता है। तो हम लोग क्यों नहीं हम पहले बच्चे से ही स्टार्ट करें, ताकि बच्चे अपने माँ बाप को एजुकेट करें कि हम लोग ये सीख रहे हैं तो आपको भी ये करना चाहिए, ताकि लोगों के सब परिसर पूरा अपना स्वच्छ रहे तो सबका स्वास्थ्य भी स्वच्छ रहेगा, अपना मुंबई स्वच्छ रहेगी, महाराष्ट्र स्वच्छ रहेगा। और पीएम मोदी साहब का तो ये पहले से मिशन है कि स्वच्छ भारत, तो हमारा भारत भी स्वच्छ रहेगा। ये इनके पीछे का थिंकिंग है। आप देख सकते हैं जो भी उपक्रम शुरू होता है अपने घर से शुरू होना चाहिए और उसकी शुरुआत सच कहें स्कूल से अच्छा संस्थान कोई नहीं है। और आज उसी प्रक्रिया में बाल मोहन विद्या मंदिर की जो साइंस की टीचर हैं और साइंस की स्पेशली वो कहते हैं कि प्रयोगशाला, हर एक चीज को रिसर्च करके उसको सही तरीके से उसको किस तरह से अलग अलग करके चीजों को बच्चों से लेकर बड़ों तक किस तरह से बताया जाए, उस प्रक्रिया में हमेशा वो आगे लगी रहती हैं। आइए हम मैडम से हम मुलाकात करते हैं, उनसे ही जानना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे। पहिले तो मॅडम आप आपका नाम बताइए। माझं नाव प्रीती बेंद्रे, मी विज्ञान शिक्षिका आहे आणि आम्ही शाळेत सुद्धा इको क्लब आमचा आहे आणि इको क्लब अंतर्गत आम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करत असतो। पण आज मी इथे आल्यावर मला हेच खूप चांगलं वाटलं की सेग्रिगेशन म्हणजे सेपरेशन ऑफ वेस्ट हे फार नेसेसरी आहे, गरजेचं आहे आणि मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही तर करतोच आहोत, पण आणखी वेगळ्या मार्गाने कशा प्रकारे करता येईल ते आता आपण या संगम प्रतिष्ठान तर्फे आणखी चांगल्या प्रकारे राबवू शकू। आणि साधी गोष्ट की मुलं वाढदिवसाला वगैरे चॉकलेट खातात, रॅपर टाकून देतात इथे तिथे, पण आम्ही आता काय केलंय की प्लास्टिक बॉटल ज्या असतात ना त्याच्यामध्ये हे रॅपर आम्ही वर्गात भरून ठेवतो आणि त्याचे स्टूल तयार करतो इको क्लब थ्रू। हे आमचं काम सुरूच आहे थोड्या थोड्या प्रमाणात की जे जे शक्य आहे। आता गेल्या वेळेला आम्ही इको क्लब थ्रू खत तयार केलं, मुलांनी स्वतः घरी तयार केलं आणि ते आम्ही शाळेतल्या प्लांटला टाकलंय आणि 9वीचे आमचे भरपूर विद्यार्थी आहेत, त्या सर्वांनी याच्यामध्ये भाग घेतला 5वी वर्गात। आप देख सकते हैं मुंबई एक ऐसी सिटी है, कुछ भी कहने देश का आर्थिक राजधानी भी है और यहाँ से जो शुरुआत होता पूरे देश नहीं विदेशों में भी ये परंपरा चलती है और उसका लोग उसका मार्गदर्शन भी लेते हैं और उसका काम भी करते हैं। तो एक ऐसा नाम है जिनको मैं 12 साल से जानता हूँ और 12 साल पहले मुझे पता चला था कि ये जिद्दी किस्म के इंसान हैं। इन्होंने उस समय कसम खाई थी और इनकी एक कसम क्या थी मैं बताता हूँ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए और प्रधानमंत्री जिस दिन बन जाएंगे तब उनकी वो दाढ़ी को निकालेंगे। उनकी दाढ़ी मैं कहूँ सच के घुटने तक उनकी दाढ़ी पहुंच गई थी, ऐसा उन्होंने उपक्रम किया था और उनका नाम भी बहुत हुआ था और स्वतः अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनका कौतुक किया था, उनका सम्मान किया था। ऐसे जिद्दी किस्म के इंसान है और उन्होंने, मैं सच कहूं, अपने साथ साथ समाज, अपना परिवार और लोगों को एक साथ जोड़कर एक जो नया उपक्रम चला है, देखने योग्य है, समझने योग्य है और उनसे सीखने के योग्य है। डॉक्टर साहब, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? और मैंने देखा कि आपके बच्चों को भी इस प्रक्रिया में आपने आगे कर दिया है, आगे पीढ़ी को भी आप इसमें लगा दिए हैं। आपको कैसा महसूस होता है? आपकी सोच आगे बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, क्योंकि क्या है, ये पीढ़ी बदलने का काम है और हम तो भारतीय घटना के शिल्पकार बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी है। और आज का दिन हमारे लिए दुग्ध शर्करा वाला योग है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर की 135वीं जयंती है और आज हमने सेग्रीगेट टू एजुकेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पीढ़ी बदलने का काम कर रहे हैं। अगर बाबा साहब घर में बैठते तो हम यहाँ नहीं पहुँचते, महिलाओं को सक्षम अधिकार नहीं मिलता, संविधान नहीं बदलता, तो ये पीढ़ी बदलने का काम है।
आज वही हालत थी। कुछ साल पहले ये कचरे को तुच्छ देखा जाता था। आज जैसे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, आज कचरे का मोल लोगों को मालूम पड़ा है। इंडस्ट्री कचरे के ऊपर तैयार हो गई, ई वेस्ट की इंडस्ट्री तैयार हो गई, बायो हजार्डस की इंडस्ट्री तैयार हो गई, सूखे कचरे की इंडस्ट्री तैयार हो गई और गीले कचरे से खत निर्मित। तो असंगठित कामगार है जिनकी कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, प्रांत नहीं, ऐसे मुंबई में 72,000 कचरा चुनने वाले हैं, जिसके माध्यम से 1,100 मेट्रिक टन कचरा जो क्षेपण भूमि में जाता है उसको रोकने का काम वो कर रहे हैं। तो उनके वेलफेयर के लिए एक कदम हमें आगे जाना चाहिए और वो काम संगम प्रतिष्ठान कर रही है। आप देख सकते हैं एक संगम प्रतिष्ठान, संगम अपने आप में ही एक ऐसा नाम है। हम जब छोटे थे स्कूलों में किताबों में पढ़ा करते थे कि गंगा जमुना सरस्वती का एक ऐसा संगम है जहां 3 प्रकार के पानी आते हैं, तीनों एक संगम में आकर मिल जाते हैं, लेकिन जब मिलने के बाद जो धारा प्रवाह होता है वो धारा प्रवाह देखने के योग्य है। आज इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि दादर के मुंबई में और मुंबई के दादर में खास कहे तो शिवाजी के पार्क के पास एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है जो संगम प्रतिष्ठान नाम से जाना जाता है और वो मुंबई को स्वच्छ करने की प्रक्रिया में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सच कहें तो आज कहते हैं कि मुंबई एक ऐसी सिटी है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसको साफ सफाई और कहते हैं कि साफ किस तरह से रखा जाए, सफाई किस तरह से रखा जाए, उसको मुंबई को स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर प्रक्रिया को उसमें साथ में लाकर किस तरह से अच्छा बनाया जाए, उसको देखने योग्य बनाया जाए, उसमें सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उस भूमिका को समय समय पर जागरूक करने के लिए संगम प्रतिष्ठान ने जो कदम उठाए सच में कहे तो सराहनीय है। आइए हम इस प्रक्रिया में संगम प्रतिष्ठान के जो उसके मुखिया है, जो प्रेसिडेंट है, जो खास कर कहें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका में जो उन्होंने समस्याएं देखी है, खास करके कहा जाता है वेस्ट को किस तरह से बेस्ट बनाया जाए, उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी मेहनत की। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले गाहक साहब ये बताइए कि ये आइडिया आपके मन में कैसे आया और कहां से शुरुआत की आपने? 26 जुलाई 2005 का वो हादसा मुझे आज भी याद है। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में डिजास्टर हुआ था और प्लास्टिक की एक थैली के लिए लोगों की जान चली गई। मैं मुंबई महानगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था, तो मैंने सोचा कि मैं कचरा साफ सफाई ये सब कर रहा हूँ, लेकिन अगर 20 पैसे की एक थैली के लिए किसी की जान जाती है तो हमारे अस्तित्व को ठेस पहुंच गई और हमने कहा कि आज के बाद हम अपने लिए नहीं जिएंगे, इस शहर के लिए जिएंगे। और इसके माध्यम से बेसिकली हम कलाकार कल्चरल फील्ड से लोग थे, तो हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयरनेस शुरू किया। चकाचक मुंबई ये नाटक, तभी हमने एक पथनाट्य शुरू किया, नुक्कड़ नाटक शुरू किया। नुक्कड़ नाटक के मुंबई उपनगर और MMR जुरिडिक्शन में हमने हजारों शो किए। ये करते समय हमारे इस अभियान की मुंबई महानगर पालिका के जो उपायुक्त है, अतिरिक्त आयुक्त, इन लोगों ने दखल ली और इन्होंने हमें कहा कि अगर ये काम करना है तो एक तरफ अवेयरनेस हो रहा है, लेकिन उसके बाद लोगों की जिम्मेदारी क्या है, इसके लिए सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है। तो हम पीढ़ी बदलने के काम में उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाओ जिसके माध्यम से लोगों से संवाद भी हो, कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, जन जागृति भी हो और कचरे, सूखे कचरे का वर्गीकरण भी हो। तो संगम प्रतिष्ठान को पहले एंट्राफिल में एक सेग्रीगेशन सेंटर वर्कआउट किया था। मेरी लड़की एडवोकेट कोमल तानाजी घाक ये इसको संभालती है और इसके माध्यम से उसने तो MSW किया है, MA किया है, LLB किया है। अब ये पीढ़ी बदलने की प्रक्रिया में हमें एक कदम आगे जाना है। अब ये करते समय मैंने उसको ये बोला कि तेरा जो एजुकेशन हुआ है वो वेस्ट मैनेजमेंट में हुआ है, तो इसका इस्तेमाल पीढ़ी बदलने के काम कैसे आ सकता है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय घटना के शिल्पकार बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है और इस जयंती के औचित्य साथ में रखकर सेग्रीगेट टू एजुकेट, मतलब कचरा वर्गीकरण क्या होता है, कैसे होता है, पुनर्वापर में कैसे लाता है, इसके बारे में एक SOP तैयार की और उस SOP को लेकर मुंबई महानगर पालिका की प्रथम नागरिक, मुंबई महानगर पालिका की महिला महापौर, पहली महिला महापौर सम्माननीय रितुताई तावड़े जी, इनको हमने निमंत्रित कर दिया और हमारे निमंत्रण को आदर करते हुए आज उन्होंने यहाँ उपस्थिति जताई। उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, हमारी SOP देखी, हमारा प्रोजेक्ट देखा और सेग्रीगेट टू एजुकेट
इस प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया। एक प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ है। अब ये लॉन्च करते समय हमें सिर्फ कहानियां नहीं बतानी, हमें सिर्फ अवेयरनेस नहीं करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए मेरे बगल में जो मैडम बैठी है, बाल मोहन विद्या मंदिर की मुख्याधिकार है, उन्होंने इस विषय को समझ लिया। तो आते समय में, आते 8-10 दिन 15 दिन में इस मॉडल को मुंबई महानगर पालिका और संगम प्रतिष्ठान के माध्यम से बाल मोहन विद्या मंदिर में इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। आते 2 से 3 महीने में ये एक मॉडल तैयार हो जाएगा, जिस मॉडल को लेकर हम महापौर मैडम के पास जाएंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर मैडम के पास जाएंगे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर मैडम के पास जाएंगे और उनके माध्यम से पूरे मुंबई के 24 विभाग में मुंबई महानगर पालिका की स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसके लिए अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि ये पीढ़ी बदलने का काम है, सिविक सेंस का काम है। अब ये सिविक सेंस का काम हमारे जैसे बुजुर्गों को या 20 साल के ऊपर के लड़कों को, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं। इसीलिए स्कूल के बच्चे जो 1ली, 2री, 3री, 5वीं, 6वीं तक जाते हैं, उनको एजुकेशन में इस विषय को लाना है, साथ में अवेयरनेस करता है। और अगर उनके माध्यम से सेग्रीगेट होने वाला कचरा जो है, संगम प्रतिष्ठान का जो धारावी में नवरंग कंपाउंड में पिछले 12 साल से सेग्रीगेशन सेंटर है, वहाँ प्रोसेसिंग करके महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिशियल वेंडर्स है उनके पास पहुंचाना और उसका ऑफिशियल रिपोर्ट कारपोरेशन को देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। टन का जो धारावी में नवरंग कंपाउंड में पिछले 12 साल से सेग्रीगेशन सेंटर है, वहाँ प्रोसेसिंग करके महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिशियल वेंडर्स है उनके पास पहुंचाना और उसका ऑफिशियल रिपोर्ट कारपोरेशन को देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं, कहते हैं कि जो इतिहास को नहीं जानता वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। आज खासकर कहें तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और सेग्रीगेट टू एजुकेट अभियान में खासकर यहाँ जो दादर का एक प्रतिष्ठित स्कूल है और उसकी प्राचार्य मैडम हमारे बीच मौजूद हैं। सच कहें तो उन्होंने इस संगम प्रतिष्ठान को एक साथ देने का जो काम किया है और बच्चों को जो सीख देने की प्रक्रिया में वो कल से ही लग जाएंगी, ऐसा इस अभियान का उपक्रम में उन्होंने साथ दिया। मॅडम, आपल्या ज्या पब्लिकांना सांगा, ह्या शाळेत तुम्ही कसं काय हे अभियानाची सुरुवात करणार आहे? या अभियानाची सुरुवात प्रथमतः आम्ही जे काही मोठी वरिष्ठ आहोत आणि पालक यांच्याशी संवाद साधू। आमचा जो काही स्टाफ आहे, शिक्षकेतर यांच्याशी आम्ही संवाद साधू, एक प्लान बनवू आणि घाग सरांना आम्ही तिथे आमंत्रित करू। तुमची जी टीम आहे त्या संपूर्ण टीमचा आम्ही विचारपूर्वक कसं आपल्याला पालकांपर्यंत पोहोचवता येईल, मुलांपर्यंत कसं बिंबवता येईल, म्हणजे ऍक्टिव्हिटीतनं कसं मुलांना ह्या गोष्टी समजतील, रुचतील आणि जे मनात आता मला एखादी गोष्ट संस्कारात येणार आहे ती त्या मुलांनी अगदी लहान वयातच समजून घेतलं तर अगदी शेवटपर्यंत, मरेपर्यंत ती गोष्ट ती करणारच। हे सगळ्यात महत्वाचा हा स्वच्छतेचा संस्कार आहे आणि तो आम्ही शाळेमध्ये तर आपण करतोच आहोत, पण म्हणतो ना आपल्याला कळतं पण वळत नाही, तर ते मला असं वाटतं की समजा एक पिरियड असा, एक वीक मध्ये एक पिरियड स्वच्छतावर ठेवायचे असेल तर काय तुम्ही त्याचा प्रोग्राम करायचा तुम्हाला? नक्कीच, कारण जेव्हा आपण हे करू सुरुवात करणार त्यावेळेस ज्यावेळेस वर्ग सुरू होतो, उदाहरणार्थ परिपाठ सुरू होतो, त्यावेळेस मुलं जे मूल आहे बसलेलं वर्गामध्ये, जे आपल्याला स्वतःचं परीक्षण करेल, मी बसलेल्या जागेचं परीक्षण करेल, त्याचं पहिलं लक्ष असेल की माझं सराउंडिंग कसं आहे, म्हणजे त्याचा जो अधिकार आहे, तो ज्या प्लेसवर बसलेला आहे ती स्वच्छ असावी आणि ती स्वच्छ करण्याची त्याने जबाबदारी घ्यावी, हे आपण प्रत्येक विद्यार्थ्याला सांगू शकतो। आणि माझ्याकडनं एखादी पेन्सिल चालली आहे, त्याचा कचरा आहे किंवा काय, तो मी माझ्याकडेच ठेवेन, चॉकलेटचा रॅपर आहे तो माझ्याकडेच ठेवेन। आणि याच्यामधनं विद्यार्थ्याला छोट्या छोट्या गोष्टी आपण समजावून सांगितल्या आणि त्याच्यातनं जे आपण म्हणतो ना एक टीम वर्क आहे, म्हणजे वर्गामध्ये सगळ्यांनी त्या मुलांना पॉइंट्स देता येतील आपल्याला वर्गामध्ये शाळा सुटताना की आज वर्ग खूप छान क्लीन, म्हणजे प्रत्येक तासाला येणारा शिक्षक त्या मुलांना थोडं प्रशंसा करेल, अरे वा मला प्रसन्न वाटते आज, मला तुम्हाला त्या मुलांना असं वाटलं पाहिजे की आज माझा वर्ग चांगला आहे आणि आपल्या समोरच्या शिक्षकांनी आपलं कौतुक केलंय, आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि असं पालकांनी सुद्धा घरात करावं असं मला वाटतं। सच कहें तो ये इनोवेटिव आइडिया एक संगम प्रतिष्ठान जो शुरू किया, आज प्राचार्य मैडम ने भी उसमें बच्चों की एक नई सीख और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उपक्रम आगे बढ़ा रही हैं। कहते हैं कि
कोई भी प्रक्रिया, कहते हैं कि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी काम हो, कोई भी प्रतिष्ठान अकेले नहीं चलता है, लेकिन घर की गृहिणी अगर उसमें उनका साथ देने लगे तो उसमें सोने पे सुहागा होता है। ऐसे मिसेस घाघ हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं, जब ये समय पे घर नहीं पहुंचते तो आप कैसे उनको ट्रीट करती हैं? उनको देख के आ रहा हूँ कि धारावी जैसी ऐसी झोपड़पट्टी एरिया में ऐसी जगह वो साफ सफाई का काम कर रहे हैं। सच कहें, हम जाते हैं तो रुमाल बांध के जाते हैं, लेकिन जब से हम इनको देखा रुमाल खोल देते हैं। हमने देखा है कि जब तक हम उसको फील नहीं करेंगे कि गंदा है तो सफाई कैसे करेंगे। मैं देखता हूँ हमेशा वो बिजी रहते हैं। आप वो घर पर समय पर पहुंचते नहीं, तो उनके लिए आप क्या क्या बातें सुनाती हैं, उनको जरा बताइए हमारे हम सबको। नमस्कार, मी सिंधुरिका घाघ. वर्ष झाले आमच्या घराने पूर्ण ह्याला स्वच्छतेला वाहून घेतले, त्यामुळे हा प्रश्न कधी येतच नाही की घरी कधी येणार आहे ते. कारण पूर्ण आपला समाजासाठी जर पूर्ण घर वाहून घेतलंय तर त्यासाठी आपण हा प्रश्नच करू शकत नाही ना की कधी येणार आहेत. त्यामुळे आम्ही सगळेजण एकमेकाला ऍडजस्ट करतो. नक्की ना? चला, तो आप देख सकते हैं। सर, आप बोलना चाहेंगे? मेरा नाता घाघ साहब के साथ में 2015 से शुरू हुआ, जब ये बीएमसी के अंदर सुपरवाइजर थे। बीएमसी में जब ये सुपरवाइजर थे, हम लोग की सिटीजन फोरम करके मीटिंगें होती थी। हर वीक हम लोग एक मीटिंग करते थे। वहाँ पे उनकी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हम लोगों ने कभी बीच पे राउंड मारे देखे तो बीच इतना गंदा था, ये था कि लोग वहाँ खड़े नहीं रह सकते। उसके बाद में हम लोग ने एक मुहिम चलाई। उसके अंदर हमने उस वक्त के एमएलए नितिन सर देसाई को और जितने कॉर्पोरेटर थे सबको उनको इनवाइट किया और हम लोग ने वहाँ पे साफ सफाई का काम शुरू किया। वहाँ से जो है बीच क्लीनिंग का काम शुरू हुआ और आज ऐसा हो गया है कि माहिम बीच पे आप चले जाओ तो इतना साफ सुथरा रहता है कि पूछो। डेली कचरा आता है। डेली हमारे इधर सुनील करके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने टीम को लेके रोजाना परभा देवी से लेके रेती बंदर तक के साफ आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो है, इनका काम है कि अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने घर में और घर के बाहर भी जो जगह है उसको साफ सुथरी रखें और अपने मिलने वाले जुलने वाले जो है उन सबको बताना चाहिए कि भाई कचरा रास्ते पे मत डालो या ये काम मत करो और कचरा सेग्रीगेट करने का काम शुरू। हमारी चर्चा चल रही थी, उसी दौरान पता चला कि तानाजी घाघ उस समय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट लिए थे। इनका मैंने डांस भी देखा है और इनकी प्रक्रिया भी देखी है। और सच कहूं पर आज का जो दिन है सच में बहुत ही सराहनीय दिन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। इस समय पर हमने आज करीब 50 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि संविधान के तहत या संविधान के ऊपर स्कूलों में ऐसी किताबें पढ़ाई जाए जो बेसिक चीजें हैं, जो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, संगम प्रतिष्ठान की पूरी टीम, मेरी लड़की जो है कोमल तानाजी घाघ, एडवोकेट कोमल तानाजी घाघ, इसने अपने टीम के साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस विषय पर, सेग्रीगेट टू एजुकेट, इस विषय पर बहुत सारा एसओपी तैयार किया है। मैं अभिमान के साथ, थोड़ा गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान में 2018 में जब 16-18 में जब प्रोजेक्ट बन रहा था तो उसकी जो एसओपी थी स्वच्छ भारत अभियान की, तभी वो निर्मला निकेतन में पढ़ाई कर रही थी MSW का, तो उसका जो प्रोजेक्ट था उसकी बेसलाइन में इस्तेमाल किया गया है और सर्टिफाइड हो गया है। वेरी गुड। तो ये पीढ़ी बदलने का काम है। एक समय था कि मैं बहुत जोश से काम कर रहा था। मैं रिटायर होकर भी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। एक दिन मैं थक जाऊँ। हम देखिए कि आज 135वीं जन्म जयंती बाबा साहेब, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी किताबें हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। क्या संविधान से संबंधित कुछ जैसे नागरिक शास्त्र हुआ करता है, उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें, ऐसी किताबें आनी चाहिए कि नहीं स्कूलों में? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि हमारे बुक्स में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये 3 विषय होते हैं। 40 मार्क इतिहास, 40 मार्क भूगोल और 20 मार्क सिविक सेंस, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र जब 20% है तो हमें हमारा सिविक सेंस कैसे बढ़ेगा? तो हमारा ये कहने का मतलब कि आजकल देखने जा रहे हैं कि आजकल बच्चों में जो पाश्चात्य प्रक्रियाएं हैं और हमारे संविधान की जो ही चीजें, बहुत सारी चीजें जो लोग मिस कर रहे हैं, उसके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, ये कभी होने वाला नहीं है। ये टाइम बीइंग लोग चेंज कर रहे हैं, लेकिन संविधान को कोई आह्वान नहीं दे सकता।
क्योंकि संविधान आबादित था, आबादित है और आबादित रहेगा, और इसके माध्यम में से पर्यावरण का भी संवर्धन होगा। आज अगर हमने एक कदम आगे नहीं गए तो मुंबई का श्वास, महाराष्ट्र का श्वास और इस इंडिया का श्वास मतलब ये हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण मतलब सिर्फ कचरा नहीं है, कचरा, धूल, मट्टी, जल, सारे बहुत सारे प्रश्न हैं। इस विषय पर कारपोरेशन काम कर रही है, करती रही है, लेकिन अब मुंबई का नागरिकों को जिम्मेदारी है, सिर्फ प्रशासन पे दोष देकर नहीं चलेगा। अब देख सकते हैं बहुत सारी बातें हैं, एक ही समय पर पूरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, पोल्यूशन कई प्रकार के, वाटर पोल्यूशन है। उस चीजों को देखकर हमें ऐसे तानाजी घाट जैसे कई लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, पूरे भारत में चाहिए, जिससे यहाँ की गंदगी और वो मैनेजमेंट जो है, जो वेस्ट से बेस्ट होता है, उस प्रक्रिया में लग जाएंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही हमारी भी इच्छा अपेक्षा, कैसे लोग समाज सेवक आगे आए, आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करें और देश की सेवा करें।